कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग गायब हो जाते हैं, जब आदिवासियों का उत्पीड़न होता है, जब पिछड़ों का उत्पीड़न होता है तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो धर्मगुरु लोग हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु बोलते हैं, क्या दलित और पिछड़ों को शंकराचार्य बनने का अधिकार है? क्या दलित और पिछड़ों को मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार है? जो देश का दलित और पिछड़ा है, आदिवासी है, ये सिर्फ वोट डालने के लिए हिंदू है, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैलाने के लिए हिंदू है, कावड़ ढोने के लिए हिंदू है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो ये लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनुवाद को लाने की एक पहल है कि कैसे देश में मनुस्मृति को लागू किया जाए, कैसे संविधान को कमज़ोर किया जाए, जो इस देश का दलित, पिछड़ा और आदिवासी है उसको कैसे मुख्य धारा से हटाकर फिर से गुलामी की तरफ लाया जाए। और जब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं तो बीजेपी, आरएसएस के लोग इनको शरण दे रहे हैं, इनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इनको आरएसएस के लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जब देश संविधान से चल रहा है तो कोई भी धर्मगुरु इस तरह की यात्राएं निकालेगा तो उससे समाज में एक गलत असर पड़ेगा। कल को मान लीजिए कोई सिख धर्म का व्यक्ति इस तरह की यात्रा निकाले तो आप उसे फिर खालिस्तानी मूवमेंट कहोगे साहब ये कनाडा से फंडिंग हो रही है, यहाँ से फंडिंग हो रही। फिर ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति अगर यात्रा निकालेगा तो आप कहोगे जी साहब अमेरिका और यूरोप से फंडिंग हो रही है। ऐसे जैन धर्म के लोग भी यात्राएं निकाल सकते हैं, बौद्ध धर्म के भी निकाल सकते हैं, पारसी भी निकाल सकते हैं और मुसलमान भी निकालेंगे। फिर ये कोई सनातन धर्म एकता यात्रा नहीं है, ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने की यात्रा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो दुकान ठंडी हो गई थी, उनकी टीआरपी डाउन हो गई थी, तो अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, चूँकि चुनावी माहौल था, चुनावी माहौल में सरगर्मियां बटोरने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने यह यात्रा शुरू करी। लेकिन इस यात्रा का कोई खास असर जनता के बीच में देखने को नहीं मिला। जो भीड़ आई वो भीड़ सिर्फ रुपए पैसे से ली गई, जुटाई गई भीड़ थी और उसका भी एक ही लक्ष्य था भीड़ का। उन्हें कोई किसी धर्म से और किसी एकता, अखंडता से लेना देना नहीं था। वो सिर्फ खाने पीने के स्टॉल पर पहुंच जाते थे और खाना पीना अपना खा पी के निकल जाते थे। इस बात को धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है कि मुझसे पहले ये लोग खाने पीने के स्टॉल पे पहुंच जाते हैं और सारा जो मामला साफ कर देते हैं। लाखों की भीड़ को आप कह रहे हैं कि वो खाने पीने और ठेके पर बुलाई गई भीड़ है। लाखों की अगर भीड़ है तो हमें दिखाया जाए कहाँ लाखों की संख्या में आदमी आया है। 10-5 हज़ार लोग थे और वो भी बीजेपी, आरएसएस द्वारा भेजे हुए लोग थे। इस तरह के जो र्यूमर है वो नेशनल मीडिया उड़ा रहा है कि लाखों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है। अगर इस तरह का कुछ होता तो उसका इम्पैक्ट आप जनता के बीच में भी दिखाई देता। आप आम जनमानस से पूछो, जहाँ जहाँ से यात्रा निकली है तो उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। यात्राएं जब इस तरह की निकलती हैं तो उसकी चर्चाएं पहले से होना शुरू हो जाती हैं। ये पहले से प्रायोजित यात्रा थी और इनको ना तो सनातन से कुछ लेना देना है, क्योंकि कई सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित पिछड़े समाज सुधारक है, जिसमें से एक दामोदर यादव जी भी हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से सीधे सीधे सवाल किए हैं कि क्या दलित और पिछड़ों को शंकराचार्य बनने का अधिकार है? क्या दलित और पिछड़ों को मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार है? क्या दलित और पिछड़ों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का अधिकार है? क्या दलित और पिछड़ों को प्रधानमंत्री अपने सचिवालय में लेंगे? आपको जानकारी है सचिवालय में कितने दलित पिछड़े सचिव हैं? ना के बराबर। आपको मालूम है कि सिर्फ 10 या 11% हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुजन जज हैं, जबकि उनकी आबादी 90% है। क्या हमें हमारे जो दर्शक हैं उन्हें जानकारी है, धीरेन्द्र शास्त्री को जानकारी है कि जो हायर एजुकेशन में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं इस देश में 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें प्रोफेसरों की संख्या कितनी है? उनमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? मात्र 11 से 12%। तो जहां पर मौलिक अधिकार देने की बात आती है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बना गए थे कि कम से कम 50% जो देश का बहुजन है उसको सभी साधनों और संसाधनों में हक और अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ तो ये धीरेन्द्र शास्त्री हक और अधिकार नहीं दिलवा रहे हैं। लेकिन जब बात आ जाती है मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की तो धीरेन्द्र शास्त्री इसमें आग में घी का काम करते हैं। जब बात आती है
कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग गायब हो जाते हैं, जब आदिवासियों का उत्पीड़न होता है, जब पिछड़ों का उत्पीड़न होता है तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो धर्मगुरु लोग हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु बोलते हैं, तो ये लोग गायब हो जाते हैं। फिर इनका कोई भी भाषण नहीं आता, कोई भी इनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आता कि दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं वो हिंदू हैं, इनके ऊपर मनवादी विचारधारा के लोग कोई भी अत्याचार ना करें, कोई भी शोषण ना करें। फिर ये भेदभाव क्यों हो जाता है? क्या ये जो देश का दलित और पिछड़ा है, आदिवासी है, ये सिर्फ वोट डालने के लिए हिंदू है, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैलाने के लिए हिंदू है, कावड़ ढोने के लिए हिंदू है? क्या इनको जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों के तहत जीने का अधिकार नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा हम पूरे देश में यात्राएं निकालते रहेंगे। देश जो है संविधान लागू होने से पहले, यानी कि 1950 से पहले हिंदू राष्ट्र ही था। तब की उपलब्धियां हमें बता दीजिए कि जब देश हिंदू राष्ट्र था तब देश में क्या क्या अच्छे काम हो रहे थे, कितने दलितों को, या फिर हम कह सकते हैं शूद्रों को, कितने शूद्रों को इन्होंने राजा महाराजा बना रखा था, कितने शूद्रों को इन्होंने जमींदार बनाया हुआ था, कितने शूद्रों को इन्होंने पूंजीपति बनाया हुआ था। अगर बनाया है तो वो धीरेन्द्र शास्त्री हमें जानकारी दें। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो ये लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनुवाद को लाने की एक पहल है कि कैसे देश में मनुस्मृति को लागू किया जाए, कैसे संविधान को कमज़ोर किया जाए, जो इस देश का दलित, पिछड़ा और आदिवासी है उसको कैसे मुख्य धारा से हटाकर फिर से गुलामी की तरफ लाया जाए। जो जाटव समाज का व्यक्ति है, जो अभी अधिकारी बने हुए हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, बड़े बड़े MNCs में काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटाकर क्या करना है, फिर इनको गुलामी करवानी है। यादव समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग, जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग जो संविधान की ताकत से आज अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित और बहुजनों के बच्चे जो विदेशों में भी पढ़ रहे हैं, अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया तो दलित और जो बहुजन के बच्चे हैं वो विदेश में नहीं पढ़ पाएंगे। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की मांग कही जा रही है उसे पुलिस का और सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हैं, तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई की जाती है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब तक इस देश में RSS की विचारधारा की सरकार रहेगी, इस तरह के संगठनों को सरकार द्वारा संरक्षण मिलेगा। किसान जब आंदोलन कर रहा था तो किसान को खालिस्तानी बना दिया गया, आतंकवादी बना गया। मुसलमान CA NRC के लिए आंदोलन कर रहा था तो मुसलमानों को पाकिस्तानी और देशद्रोही बना दिया गया। वही संवैधानिक देश में, जब संविधान में लिखा हुआ है कि इस देश में धार्मिक उन्माद और धर्म की कोई जगह नहीं है, कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है, और जब आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं तो BJP RSS के लोग इनको शरण दे रहे हैं, इनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इनको RSS के लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो साफ तौर पे एक चीज़ को क्लैरिफाई किया जा रहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा है वो RSS द्वारा प्रायोजित है, BJP के नेताओं द्वारा प्रायोजित है, और उसी का उन्हें सपोर्ट मिला हुआ है। क्योंकि हरियाणा में जो यात्रा शुरू हुई तो वहाँ भी BJP की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो यात्रा खत्म हुई तो वहाँ भी BJP की सरकार है, और BJP की सरकार की सह पर ही इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं, और ये यात्रा सरासर असंवैधानिक है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का प्रभाव तो दिख रहा है ना। वो मुख्यमंत्री किस पार्टी के हैं ये भी आप समझिए ना। जब काम कराने वाला ही उस पार्टी का है, जब RSS और प्रधानमंत्री ने उस यात्रा को प्रायोजित करवाया है तो जाहिर सी बात है उस राज्य के मुख्यमंत्री उनको सपोर्ट करेंगे, और उस विचारधारा के जो अभिनेता अभिनेत्री हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अभिनेताओं का, अभिनेत्रियों का, सेलिब्रिटीज़ का, इन लोगों को सरकार के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर ये लोग सरकार के विरोध में रहेंगे, जो ये मनवादी सरकार है, जो ये तानाशाही सरकार है, जो ये सामंतवादी सरकार है, अगर ये लोग इनका खुल के विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें फाइनेंशियली लॉसेस झेलने पड़ेंगे, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वजह से अगर हम नेताओं, अभिनेताओं की बात करें, सेलिब्रिटीज़ की बात करें, तो उनकी तो मजबूरी है कि उनको इस यात्रा में चाहे ना चाहे शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि मामला व्यापार का है।
जहाँ पे व्यापार का मामला हो जाता है वहाँ सरकार की तरफ इन लोगों को झुकना पड़ जाता है। हिंदू राष्ट्र की मांग जो कर रहे हैं, क्या संविधान इजाजत देता है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस तरह की जो भी धार्मिक यात्राएं होती हैं, इस तरह के जो भी धार्मिक उन्माद करे जाते हैं, वो सरासर असंवैधानिक है। इसको लेकर PIL भी दाखिल की जा रही है, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल हो रही है। और अभी जब संसद का सत्र शुरू होगा तो इस पे विपक्ष भी चर्चा करेगा कि क्या इस तरह की यात्राएं इस देश में इजाज़त है, कि जब देश संविधान से चल रहा है तो कोई भी धर्मगुरु इस तरह की यात्राएं निकालेगा तो उससे समाज में एक गलत असर पड़ेगा। आज तो चलो हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति ने यात्रा निकाल दी, हिंदू धर्म मेजोरिटी में है, 80% देश में हिंदू है। कल को मान लीजिए कोई सिख धर्म का इस व्यक्ति इस तरह की यात्रा निकाले तो आप उसे फिर खालिस्तानी मूवमेंट कहोगे साहब ये कनाडा से फंडिंग हो रही है, यहाँ से फंडिंग हो रही। फिर ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति अगर यात्रा निकालेगा तो आप कहोगे जी साहब अमेरिका और यूरोप से फंडिंग हो रही है। ऐसे जैन धर्म के लोग भी यात्राएं निकाल सकते हैं, बौद्ध धर्म के भी निकाल सकते हैं, पारसी भी निकाल सकते हैं और मुसलमान भी निकालेंगे। फिर जब हिंदू इस तरह की यात्राएं निकालेंगे तो बाकी धर्म के लोग भी निकालेंगे, तो इससे इस देश का माहौल खराब होगा। वो ये कह रहे हैं कि जब ईसाई कंट्री हो सकते हैं, बुद्धिस्ट कंट्री हो सकते हैं, इस्लाम कंट्री हो सकते हैं, तो एक हिंदू कंट्री क्यों नहीं हो सकता? देखिए हिंदू कंट्री नेपाल है तो सही, नेपाल हिंदू देश बना और नेपाल ने अपना खामियाजा भी भुगत लिया कि वहाँ किस तरह से अस्थिर सरकार है। जहाँ जहाँ भी कट्टरपंथ बढ़ा है उस देश का बुरा हाल हुआ है। गल्फ के तमाम कंट्रीज हैं, चाहे ईरान हो, इराक हो, पहले ये प्रोग्रेसिव थे, ये लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, तो ये देश ग्रोथ कर रहे थे। और अब देखिए अब जो ये तमाम देश है ये कट्टरपंथ की तरफ बढ़ गए हैं और इन देश को देखिए अब तरक्की इनकी रुक गई है। और हमारे देश की भी, मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था 2012 में, टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे आया हुआ था, 2012 की बात है। टाइम मैगजीन में ये लिखा था कि भारत और चीन की आगे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को लेके एक टक्कर होने वाली है। ये बात है 2012 की, लेकिन क्या आज की तारीख में हम चीन से किसी मामले में मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने गलत ट्रैक पकड़ लिया। हम लोग प्रोग्रेसिव विचारधारा को छोड़कर अब हम लोग कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि हम लोग तरक्की में कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट चुके हैं। और अगर इसी तरीके से धार्मिक उन्माद को ये सरकारें बढ़ावा देती रहेंगी तो देश तरक्की नहीं करेगा, देश पीछे की तरफ जाएगा।